हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समान क्रम। फिलहाल हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जितने भी जो संधारित्र होते हैं उनमें सभी संधारित्रों की जो जैसे प्रथम जो संधारित्र है, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित करते हैं। इसी प्रकार सभी को संयोजित कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो संयोजन होगा इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में ध्यान रखना है, ये जो संधारित्र है, जितने भी संधारित्र हमने लिए श्रेणी क्रम संयोजन में सभी पर आवेश क्या होगा, आवेश का परिमाण क्या होगा, समान होगा। आवेशों का परिमाण क्या होगा, समान, और सबकी धारिता क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, सबकी धारिता क्या होगी, अलग अलग। फिर विभवांतर निकालेंगे तो इनका सभी का सिरा अलग अलग जुड़ा हुआ है, तो विभवांतर भी क्या होगा हमारे पास, अलग अलग। तो इसका प्रथम संधारित्र का विभवांतर है V1, द्वितीय का आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक है V2, तृतीय का यहाँ से यहाँ तक क्या है V3। इसका V1, इसका V2, इसका V3। ठीक है, अब इस सूत्र का यूज करके हम प्रत्येक संधारित्र के लिए विभव का मान निकालेंगे। पहला जो संधारित्र है, फर्स्ट जो संधारित्र है, उसके लिए विभव का मान निकालेंगे सूत्र से। तो V बराबर क्या होगा आपका, Q अपॉन V होता है, सॉरी Q अपॉन C होता है। उस सूत्र का यूज करके हमने V का मान बताया है। तो प्रथम संधारित्र में देखो, यहाँ पर V की जगह क्या होगा, V1, धारिता का मान क्या होगा, C1, आवेश क्या है, समान, आवेश क्या है, समान। ठीक है, प्लस Q, कैपिटल Q ले, स्मॉल q एक ही बात है, जैसे प्लस Q लिया है पर तो प्लस कैपिटल Q ले। फिर ये V1 हो गया। ऐसे सेकंड संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए यही सूत्र हम लेंगे, तो V की जगह क्या हो जाएगा, V2। ठीक है, Q अपॉन यहाँ पर धारिता का मान क्या है, C2। ऐसे ही तीसरा जो संधारित्र है उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, तीसरे के लिए V3 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C3। तो कुल विभवांतर यहाँ से यहाँ तक कुल विभवांतर का मान क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों को जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस का मान रख दो, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस यहाँ पर V का मान, कुल V के लिए हमारे पास है। ठीक है, Q अपॉन C3। अब Q कॉमन ले लो, V अपॉन Q कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो गया। Q को इधर ले आओ, तो V अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C2। कुल विभवांतर V है, कुल आवेश भी क्या है, V। तो V अपॉन Q को आप 1 अपॉन C कर सकते हो, या इस सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, इसको आप यहाँ पर उल्टा करोगे तो हमारे पास 1 अपॉन C की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से आप देखोगे 1 अपॉन C, इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, V अपॉन Q हो जाएगा, होगा ना। इस सूत्र का यूज करके हमने यहाँ पे इसका मान है, V अपॉन Q का मान क्या है, 1 अपॉन C। ये करने के बाद आगे इसको हम सोल्व करते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C2 हो गया। अब ये तो है तीन संधारित्र, ऐसे n संधारित्र हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन CS, S मतलब सीरीज, बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C1। n संधारित्रों के लिए, सभी के लिए ये हो गया हमारे पास तुल्य धारिता का। ठीक है, सूत्र से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो तुल्य धारिता का मान है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का जो मान होता है वो सबसे कम धारिता वाले मान से भी क्या होता है, कम होता है। श्रेणी क्रम में जितने भी हमारे पास धारिता जुड़े हैं उन सभी की धारिताओं के सबसे कम धारिता वाले मान से भी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर विशेष बात क्या निकल के आती है, विशेष बात यहाँ पे निकल के आती है कि हमारे पास अगर परिपथ के अंदर धारिता का मान हमें कम करना है, किसी परिपथ में धारिता का मान कम करना है, तो उसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार दूसरी बात हमारे पास क्या आती है कि चाहे धारिता का मान कुछ भी हो, चाहे धारिता का मान कुछ भी हो, श्रेणीक्रम संयोजन में आवेश का मान समान रहेगा। मतलब Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 का मान 1:1:1 ही रहेगा, समान ही रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार एक तीसरी स्थिति और आती है हमारे पास, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। विशेष स्थिति हमारे पास है, उस पर आपका न्यूमेरिकल भी बनता है, तो न्यूमेरिकल बनेगा तो उसको नेक्स्ट जो स्थिति आपकी है विशेष स्थिति, उसको थोड़ा समझिए, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास अगर कोई इस प्रकार से संयोजित है, जैसे ये आपका T1 मोटाई है, ये T2 मोटाई है, ये T3 मोटाई है, ठीक है। और ये एप्सिलॉन R1 है, ये एप्सिलॉन R2 है, ये एप्सिलॉन R3 है, अलग अलग माध्यम से मान लीजिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार का कुछ संयोजन आपके पास है, संधारित्र का ये प्लस मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे इस स्थिति मानते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो ये स्थिति हम यहाँ पर आप देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसको आप व्यवस्थित रूप में अगर करोगे तो हमारे पास इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये पहली प्लेट है ना, ठीक है, इसके पास ये दूसरी प्लेट लेगी, फिर इसको आप ऐसे ले सकते हो। देखो इसको जब आप व्यवस्थित करके लिखोगे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है ना। समान आकार का ना हमारे पास इस तरीके से आप, ये पास में है, ये पास में है ना हमारे पास, देखो यहाँ पे है, ये की प्लेट है, इसी प्लेट को हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसको प्लस हो गया, ठीक है, इस पर क्या हो गया माइनस, ऐसे इस पर प्लस, इस पर क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे इस पर प्लस, ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा अपोजिट, मैंने कहा था इधर इसके बाहर अपोजिट होता है, इसके को करेंगे। ये हो गया आपका ऑप्शन R1, ये ऑप्शन R2, ये ऑप्शन R3, ये आपका T1 मोटाई का, ये T2 मोटाई का, ये T3 मोटाई का, तीन संधारित्र जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, इनमें माध्यम है, इनमें क्या है अलग अलग माध्यम भरा हुआ है, निर्वात नहीं है। तो हमें क्या करना है, तुल्य धारिता का मान निकालना है, संधारित्र को श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र को काम में लेते हैं। तो पहला जो संधारित्र है, ये फर्स्ट जो संधारित्र है, इसकी धारिता का मान हम निकालते हैं। आपको याद हो मैंने कहा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। यही अगर माध्यम हो तो क्या हो जाता है एप्सिलॉन R हो जाता है। तो इस सूत्र का यूज करते हैं, माध्यम इसमें। तो पहले संधारित्र ये है, इसके लिए C1 का मान बता रहा हूँ। C1 का मान क्या है इसके लिए, इसके सूत्र के अकॉर्डिंग A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D, इसकी दूरी कितनी है, D की जगह क्या मोटाई क्या है इसकी T1, क्षेत्रफल तो समान है सभी का। ऐसे ही C2 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास T2, इसके लिए। फिर तीसरे के लिए इसलिए निकालेंगे तो C3 बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3, मोटाई कितनी है इसकी T3। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आपको बताया सूत्र क्या होता है, 1/C बराबर क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, CS की वैल्यू, ठीक है। ध्यान रखो सारे मान, तो मान रखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले C1 का मान रखोगे यहाँ पे तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा T1 बटे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बटे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R हो गया। ये हो गया अपन CS। हमें ये क्या होगा हमारे पास CS का मान, ठीक है, या 1/CS बराबर, इसको और व्यवस्थित कर दो, क्या कॉमन है इसमें, A एप्सिलॉन नॉट सब में है क्या, तो 1/A एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया T1 बटे यहाँ पर क्या बचा है एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बटे एप्सिलॉन R बच गया। और CS की वैल्यू निकालेंगे तो CS को जस्ट उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ये इसको उधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, इसको इसके नीचे लेंगे और इसको उधर ले जाएंगे, आ जाएगा ना। तो ये तो चला जाएगा ऊपर, ये एप्सिलॉन नॉट बटे में, ये पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी बटे में हो जाएगी, तो T1
बटे अपॉन R1 प्लस T2 बटे अपॉन R2 प्लस T3 बटे अपॉन R3। ये आपका CS का इसको ध्यान रखना है। इस पर आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा। इस तरीके का डायग्राम आपको दिया जाता है जिसमें आपको पूरी धारिता का मान निकालना होता है, तो वो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है।